हम लोगों को ऐसे संतों का दर्शन मिला है कि वो आप रूपी अंतर्याम हो जाते हैं। ऐसे संतों का हम लोग गुफा में ऊपर जाइए, पहाड़ों में जाइए, गुफा बनी है, साधु संत गुफे में बैठे हैं, वहाँ से वो निकलते नहीं, वहीं सब कुछ महापूर्ण हो जाती है, उन लोगों का दर्शन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं यहां पर ऋषिकेश में और एक महात्मा जी हैं, उनसे मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि महात्मा जी के बारे में मैं जानना चाहता हूं। महात्मा जी कहां कहां तपस्या की, इसके बारे में जानना चाहता हूं। दोस्तों, सारी बातचीत करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं और अपने टीम की तरफ से और अपने श्रोताओं के तरफ से भी आपको कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कि हमारा नाम गुरु जी का दिया हुआ छोटा सा नाम है कृष्णा गिरी, बाबा कृष्णा गिरी, छोटा सा नाम है, गुरु जी का दिया हुआ है। हम बचपन से बाल जोड़ी, जब से हम ये भेष धारण किए, साल भर अपने गुरु स्थान पर रहे, साल भर के बाद हम यहीं आ गए। यहीं हम अपना जीवन बिता रहे, घाटों पे, गंगा जी के घाटों पे, और यही हम लोगों को सब कुछ प्रदान गंगा माँ दे देती है। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि आपके गुरु जी का क्या नाम था, गुरु आश्रम कहाँ था, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हमारे गुरु जी का नाम है श्री शंकर गिरी बाबा। कहाँ पर? आवान अखाड़े से काशी बनारस। अच्छा अच्छा। बनारस में साल भर हम रहे, साल भर के बाद हम आ गए ऋषिकेश, और यहीं राम झूले पे हम रह गए। हमारा सब कार्ड और सब यही का बना, और यहीं हमारी आसन है, वो सामने, वहीं सोते बैठते हैं, वहीं अपना भोजन पानी करते हैं। अच्छा महाराज जी, बताएं कि मान लीजिए जब सही दिन होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बरसातों में तो दिक्कत आती होगी। बरसातों में आप उस कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसा है, बरसातों में भी हम लोग इसी घाट पे अपना ऊपर से प्लास्टिक लगा लेते हैं। प्लास्टिक हमारे पास है, वो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक ऊपर से तान लेते हैं, अपना उसी में पड़े रहते हैं। हम लोग कहीं नहीं जाते। अच्छा महाराज जी, खाना पीना कैसे होता, खाना पीना कहाँ से आता है आपका? खाना पीना अनक्षेत्र से जाके लाना पड़ता है। अनक्षेत्र है, काली कमली है, गीता आश्रम है, वानप्रस्थ है, भोजन मिल जाता है दोनों टाइम का। अच्छा। अपना भोजन लाते हैं, भोजन पाते हैं, अपना विश्राम करते हैं घाटों पे। अच्छा महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हम जिंदगी भर, मतलब कितना टाइम है यहाँ पर इस ऋषिकेश में, इस घाट पर रहते हुए आपको? हमारा तो अब यहाँ उम्र बीत गई। अच्छा, घाट पे रहते, तपस्या करते? तपस्या करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग अब पुराने हैं, यहाँ के बहुत सालों हम लोगों की हो गई, उम्र बीत गई। अब कई दिन की जिंदगी है, 4 दिन की और जिंदगी है, अब कोई ज़्यादा जिंदगी हम लोगों की नहीं है। तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से दवा ला देते हैं हम लोग, फ्री दवा मिलती है हम लोगों को। जाते हैं भूतनाथ हॉस्पिटल है, वहाँ से अपना पर्ची कटाते हैं, अपना दवा ले लेते हैं, सब इलाज चलती है। दवाई अच्छी देते हैं? दवाई अच्छी देते हैं भूतनाथ, डॉक्टर साहब बैठते हैं, अपना दवा दे देते हैं, चेक करते हैं, चेक करके दवा दे देते हैं। ज़्यादा रोग खराब होती है तो बंगाली हॉस्पिटल चले जाते हैं, हरिद्वार कनखा, वहाँ से दवा ले लेते हैं। वहाँ पैसा नहीं लगता? नहीं। अच्छा। हम लोगों को 1 पैसा नहीं देते। अच्छा महाराज जी, आप इतना टाइम गंगा जी के घाट पर बिताए, पूरी उम्र बिता दी है माता के पावन तट पर, आपके जीवन का यहाँ रहने का क्या अनुभव है? जीवन का रहने का अनुभव ये है कि यहाँ रहने से चारों धाम का यात्रा खुल जाता है, तो हम लोग यात्रा में भी चले जाते हैं। अमरनाथ यात्रा चले जाते हैं, यात्रा से फिर हम लोग छूटते हैं तो यहीं चले जाते हैं। क्यों कि हम लोगों को इस घाट पे, इस ऋषिकेश में हम लोगों को आनंद आता है, यहाँ शांति रहती है, यहाँ हर चीज़ का हम लोगों का सुविधा मिल जाता है, सुख शांति हम लोगों को यहाँ मिल जाती है। और दूसरे जगह हम जाते हैं तो हमको शांति नहीं मिलती, आदत बन गई। आदत बन गई।
क्योंकि हम लोग घूमने वाले उतने नहीं हैं, हम लोग दौड़ने वाले उतने नहीं हैं। अच्छा महाराज जी कहते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा पर चले जाते हैं। अमरनाथ यात्रा पर गए तो वहाँ पर साधु संतों का, तपस्वियों का क्या अनुभव आपका रहा वहाँ पर? वहाँ अनुभव ऐसा है कि देश विदेश से अपना पूरे इंडिया के साधु संत आते हैं, इकट्ठे होते हैं, दर्शन मुलाकात हो जाती है, साधु संतों का दर्शन हो जाती है और अमरनाथ में बाबा अमरनाथ का दर्शन भी हो जाती है। वहाँ जाने पे आगे जाइए, गंगोत्री जाइए, गौमुख से वो गंगोत्री से गौमुख जाइए तो वहाँ 14 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहाँ साधु संत गौमुख बहुत कम जाते हैं क्योंकि सांसें फूलने लगती है। कितने साधु संत को प्राण चली जाती है वहाँ। लेकिन हम लोग धीरे धीरे कछुए के चाल अपना चलते रहे, अपना यात्रा करके विश्राम करते हैं। वहाँ आके वहाँ भोजन दाना लंगर भंडारा सब चलते रहता है। जगह जगह पे लंगर चलता है, अपना दवा है, डॉक्टर भी है, सब चीज़ें वहाँ, हर सुविधा हम लोग को। अच्छा महाराज जी ये बताएं कि पूरी जिंदगी आपने साधु रूप में बिताया है। ये बताएं कि इतना दिन यहाँ पर रहते हुए हो गया ऋषिकेश में, गंगा है, राम झूला पर, और आपने बहुत यात्राएं भी की है क्योंकि पूरी जिंदगी आपने बिता दिया। आपको जिंदगी में कोई ऐसा दिव्य पुरुष मिला जिसको देखते ही आपको लगा हो कि वाकई में कोई ईश्वर का दर्शन आज हो गया? ऐसा अमरनाथ गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ, बहुत सारी जगह आपने बताया कि हम घूमते रहे। बचपन से ही सब साधु हैं, तपस्वी हैं, आप इतनी तपस्या की है लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा, उस अनुभव के बारे में बताएं। हाँ, ये बात है कि हम लोगों को ऐसे 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 संतों का दर्शन मिला है कि वो आप रूपी अंतर्याम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संतों का हम लोग गुफा में ऊपर जाइए, पहाड़ों में जाइए, गुफा बनी है, साधु संत गुफा में बैठे, वहाँ से वो निकलते नहीं, वहीं सब कुछ महापूर्ण हो जाती है। उन लोगों का दर्शन हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे संतों से दर्शन हम लोग को होते हैं। अच्छा ये बताएं कहाँ पर ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ, उस महापुरुष से क्या कोई बातचीत आपने किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। पंचतरणी है, अमरनाथ यात्रा में पंचतरणी है। पंचतरणी पे आप जाएंगे तो एक गुफा मिलेगा। अच्छा। घाटों के किनारे, उसमें 4 संत रहते थे। अच्छा। हम वहाँ पहुँच गए, बारिश हो रहा था, उस गुफा में पहुँचे छिपने के लिए। तब तक शाम तक हमको अंदर से बुलाए, अंदर गए। वहाँ 4 रोज हमको रोक लिए, वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। क्यों? कह रहे हैं कि आप यही सेवा पानी करिए, यही हमारे ही पास रहिए। तो वहाँ 1 हफ्ता हम रुक के आए हैं। अच्छा। भोलागिरी नाम थी, बाबा भोलागिरी। अच्छा। नागापुर। अच्छा, तो आपको क्या कहा उन्होंने? वो हमको रोक रहे थे। अच्छा। हम 1 हफ्ता रुक गए। अच्छा। 1 हफ्ता के बाद फिर हमको जाना था मणि महेश। अच्छा। हिमाचल। हाँ। तो हम उनसे अपना प्रार्थना किए, छुट्टी दिए, तो फिर हम निकल गए। वहाँ से आए पठानकोट से गाड़ी पकड़े हिमाचल। नहीं, आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि वो 1 हफ्ता आपको रोक लिया और वो दिव्य पुरुष थे, तो उनके अंदर दिव्य पुरुष वाले क्या लक्षण आपने देखा? लक्षण ये देखे कि वो स्वयं भोलेनाथ थे। अच्छा। उनको हम आराम से आसन पे हम रात को सोए, रात को सपने में हमारे पास आके बैठे। अच्छा। हमको जगाए, हमको चाय पिलाए सपने में। भोजन कराए। और हम वहाँ से निकले तो हमको दक्षिणा भी दिए, कम्बल दिए, 4 कम्बल हमको दिए। अच्छा। हम लेके निकले। अच्छा। और सीधे पठानकोट आ गए। अच्छा ये बताएं महाराज जी, जब वो इतने दिव्य पुरुष थे और नागा साधु थे, अंदर रहते थे, तो उनके अंदर खासियत आपने क्या देखा? खासियत बताइए, क्या कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा उनका? हाँ, चमत्कार हम देखे। कैसे? क्यों वहाँ जल की कमजोरी थी, जल की कमजोरी थी। अपना चिमटा निकाले, चिमटा धरती माता के धरती में चिमटा गाड़े तो वहाँ से जल निकलने लगा। अच्छा। अभी भी जल निकल रही है वहाँ आपके सामने? हाँ, सामने निकाले। अच्छा। क्योंकि झरना गिर रहा था दूर, बारिश हो रही थी, हम नहीं जा पा रहे थे। अच्छा। तो हमको रोक दिए कि बेटा मत जाओ, हम जल ही मंगा दे रहे हैं। अच्छा।
चिमटा लगाए वहाँ जल आने लगा। अच्छा वो जल अभी तक चल रही है। अच्छा। अच्छा महाराज जी, जब वो इतने सिद्ध पुरुष थे तो आप वहाँ से आना क्यों उचित फिर ऐसे लोगों का तो दर्शन नहीं हो पाता, अगर होता तो लोग उनको कोई छोड़ते ही नहीं कि चलो अब इनके चरणों में हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमको ऐसा था कि हमको वहाँ गुफा में बेचैन हो जाते थे, हम परेशान हो जाते थे उस गुफा में। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं करते थे वो लोग? नहीं, कोई हमको दिक्कत नहीं करते थे। गुफा में हमको सांसें फूलने लगती थी, हवा नहीं लगता था। तो आप मतलब आपको वैसे परेशान नहीं करते थे? नहीं, परेशान नहीं करते थे। हमको बहुत शांति से रहे, बहुत शांति से हम वहाँ से आए, उनके आशीर्वाद लेके हम आए। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा गए दूसरे साल, तो हमसे दर्शन नहीं हुआ उस महात्मा से। वो लोग नहीं मिले? नहीं मिले, गुफा खाली मिला। अच्छा अच्छा। दूसरे साल हम लोग 3-4 संत गए यहाँ से। हाँ। उस गुफे में गए तो गुफा एकदम खाली था, जल गिर रहा था। वहाँ हम लोग धूनी पे अपना भोजन बनाए। हाँ। वहाँ 4-5 घंटा विश्राम किए। उसके बाद स्नान ध्यान सब, कपड़ा वपड़ा सब वही धुलाई उलाई किए। फिर उसके बाद हम लोग 4-5 घंटा के बाद हम लोग चले गए अमरनाथ। फिर दर्शन नहीं हुआ। फिर नहीं वो लोग मिले? नहीं। अच्छा महाराज जी, ये ऋषिकेश को कहते हैं योग नगरी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये देखिए, पहले ये इसका नाम था ऋषिकेश। अच्छा। यहाँ ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है। 84 कुटी है। 84 कुटी में 84 कुटी थी, सब में बाबा लोग अपना रहते थे। यहाँ उसका नाम ऋषिकेश पड़ गया। ऋषियों मुनियों के तप भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ कोई भी साधु संत 1 महीना 1.25 महीना तपस्या यहाँ बैठ कर ले तो उनको बहुत कुछ प्राप्ति हो। धरती तपोभूमि है। और यहाँ का आनंद दूसरा, कहाँ से बाहर से लोग आते हैं यहाँ तपस्या करने। अरे यहाँ विदेशी लोग आते हैं, यहाँ साधु संत बन जाते हैं। यहाँ का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। यहाँ के भूमि है। नीलकंठ महादेव, भूतनाथ महादेव, गंगा माँ है। यहाँ का आनंद दूसरी है। यहाँ का आनंद कहीं नहीं मिल सकता जितना यहाँ आनंद आता है हम लोग। और इसीलिए हम लोगों को यहाँ से जाने का दिल है। पक्का कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप बद्रीनाथ केदारनाथ गए, उसके बारे में वहाँ का कोई रोचक कथा सुनाएं जैसे आप अमरनाथ का सुनाए। बद्रीनाथ है जो, बद्रीनाथ में संस्कार अपना लोग कराते हैं। वहाँ पिंडदान कराते हैं, पिंडदान होती है बद्रीनाथ। वहाँ बाबा भोलेनाथ हमारे यहाँ के, बाबा भोलेनाथ का जहाँ नीलकंठ महादेव है, नीलकंठ महादेव पे विष पी के समुद्र का मंथन हो रहा था, विष पिए। उनका धड़ जहाँ गिरा है वहाँ उनका स्थान बन गया है। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नीलकंठ है, पशुपतिनाथ है नेपाल में। वहाँ भी हम लोग गए। डोलेश्वर महादेव गए। तो दोस्तों देखिए, मैंने महाराज जी से बात किया और महाराज जी ने जो भी जहाँ जहाँ तपस्या की सारी बातें अपनी बताए। महाराज जी को अमरनाथ में भगवान शिव का साक्षात दर्शन हुआ था गुफा में, वो भी बताए। तो दोस्तों, अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।